तो क्या ट्रंप अब ईरान पर फाइनल प्रहार करने वाले हैं? क्या ट्रंप धरती से ईरान का वजूद मिटाने की ठान चुके हैं? दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें ब्रिक्स न्यूज नामक हैंडल से पोस्ट किया गया है, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि ट्रंप ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी जंगी जहाजों का बेड़ा ईरान की ओर बढ़ रहा है। तो क्या अब वक्त आ गया है कि अमेरिका फौज ईरान पर हमला करेगी? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 दिन पहले ही ईरान का वजूद मिटाने की धमकी दी थी और ईरान पर हमले के लिए इजरायली फोर्स भी तैयार है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। खामनेई ने जहां हिंसक आंदोलन को शांत कराया, वहीं ईरानी फौज को जंग के लिए भी तैयार रहने को कह दिया गया है। खामनेई के पास लाखों जवानों की मुस्लिम सेना है, साथ ही हूती और हिजबुल्लाह के लाखों लड़ाके भी अब खामनेई के एक इशारे पर मैदान में उतर जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई का अंजाम आखिर क्या होगा। क्या ईरान का वजूद मिटेगा या फिर ट्रंप के दावे हवा हवाई साबित होंगे? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच में जो एक दूसरे पर धमकियां देने का सिलसिला लगातार जारी है, ये क्या बता रहा है? क्या वाकई में आगे जंग के हालात बन रहे हैं? आखिर दोनों देशों के बीच जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए अमेरिका बार बार जिस तरीके से धमकी दे रहा है, वजूद खत्म करने की बात कर रहा है, अभी हालिया जो पोस्ट सामने आया है इससे अब ये समझ आ रहा है कि अमेरिका जो है तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम ये हो जाता है कि जो अमेरिका का विध्वंसक बेड़ा है यूएसएस अब्राहम, वो अब ईरान के करीब पहुंच चुका है। तो देखिए अमेरिका का जो जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन कितना ताकतवर है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे और बताएंगे कि आखिर इसके आगे बढ़ने से, यानी कि ईरान के करीब पहुंचने का क्या मतलब है। देखिए लंबाई जो है अब्राहम लिंकन की वो बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ वजन करीब 1 लाख टन है, यानी कि वजन आप समझिए कि करीब 1 लाख टन है। और फ्लाइट डेक यानी कि उड़ान का ये पूरा मैदान है जो 4.5 एकड़ में है। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा से ये चलता है और जो हम विशेषता है वो हम आपको बता रहे हैं कि अब्राहम लिंकन की विशेषता क्या है। और देखिए 20 से 25 साल तक बिना ईंधन भरे ये चल सकता है। इसके अलावा 60 से 90 लड़ाकू विमान इसमें रखा जा सकता है, इसकी इतनी क्षमता है, इतना बड़ा ये है। और FA-18 सुपरसोनिक और F-35 जैसी जो सुपरसोनिक मिसाइल है वो इसमें है। इसके अलावा ग्राउलर, जंग वाला, सीहॉक हेलीकॉप्टर ये भी इसमें शामिल है। एक साथ कई विमान ये उड़ा भी सकता है और लैंड भी यहां पर करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा 2 सेकंड में 37 टन का जेट 300 किलोमीटर तक की उड़ान यहां से भर सकता है। सी सेपरो और रैम मिसाइलें हवाई हमले रोकने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा फेलेंक्स CIWS बंदूक मिसाइलों को आखिरी पल में ये खत्म कर सकता है। रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफायर सिस्टम भी इसमें है, यानी कि सीधे तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि कितना ये शक्तिशाली है। डिस्ट्रॉय, क्रूजर, पनडुब्बी ये तमाम चीजें हैं। 5000 सैनिकों का पूरा शहर इसमें बसा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं सीधे तौर पर कि ये चलता फिरता शहर है। अस्पताल, जिम, सिनेमा, पोस्ट ऑफिस, यहां पर तमाम चीजें आपको नजर आएगी। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो ये जहाज है वो काफी खतरनाक है और शक्तिशाली भी है। लेकिन अगर जंग की स्थिति बनती है तो आखिर कौन कितना ताकतवर है ये भी हम आपको बताते हैं। अमेरिका की बात करते हैं और ईरान की बात करते हैं। देखिए 8 लाख रिजर्व सैनिक है और 3.5 लाख रिजर्व सैनिक ईरान के पास है। इसके अलावा विमानों की संख्या जो है 13,209 है और 551 विमान ईरान के पास है। फाइटर जेट 1,854 है, जबकि 40 फाइटर जेट सिर्फ ईरान के पास है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट विमान 957 और 87 ट्रांसपोर्ट विमान ईरान के पास है। और आप जो ये आंकड़े देख रहे हैं इसी से समझ सकते हैं कि आखिर सैन्य क्षमता किसके पास कितनी ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए देखिए 11 एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास, नौसेना में सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा नौसेना के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर है। 10 हेलीकॉप्टर कैरियर किसके पास है? ईरान के पास है। वही पनडुब्बियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 64 अमेरिका के पास, 28 जो है वो ईरान के पास है। इसके अलावा विध्वंसक पोत 75 की संख्या में अमेरिका के पास है और सिर्फ 2 जो है वो ईरान के पास है। तो रक्षा बजट भी देखिए $820 बिलियन किसके पास है? वो अमेरिका के पास है। कुल मिलाकर देखिए सैन्य ताकत जो है वो अमेरिका के पास है। और अगर ऐसे में जंग की स्थिति होती है तो आप समझिए कि यहां पर सीधे तौर पर अमेरिका की ताकत जो है वो देखने को मिलने वाली है। लेकिन ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान ने जिस तरीके से धमकी दी है
और इसके बाद हिजबुल्लाह का भी साथ मिलेगा, ये भी सीधे तौर पर कह दिया गया है। तो ऐसे में ईरान भी बार बार पलटवार करता हुआ अमेरिका पर नजर आ रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मुमताज आलम रिजवी, इस्लामिक स्कॉलर, लेफ्टिनेंट जनरल JS सोढी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी लेफ्टिनेंट जनरल JS सोढी सर, ये जो अभी धमकियां मिलने का, एक दूसरे पर तबाह करने की जो धमकियां दी जा रही है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये डराने की कोशिश हो रही है या फिर वाकई में जंग जैसे हालात बन रहे हैं? जय हिंद पुनीता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज एंकर विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। मेरा रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है, तो मैं आग्रह करूंगा कि मेरा सही रैंक आप इस्तेमाल करें। जी पुनीता जी, देखिए, कल जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डेवोस से वापस अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने अपने विमान में, एयरफोर्स वन में जब पत्रकारों से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ईरान अभी भी मेरे निशाने पे है और एक बहुत बड़ा एक जंगी बेड़ा ईरान की तरफ पहुंच चुका है। इसका साफ आंकलन है कि कुछ समय में कुछ ना कुछ तो ईरान में होगा। पूर्ण तरह से सैन्य कार्रवाई तो नहीं होगी, क्योंकि 13 जनवरी सुबह जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ब्रीफिंग हो रही थी सिचुएशन रूम व्हाइट हाउस में, तो अमेरिका के खुफिया एजेंसीज के जितने चेयरमैन थे सबने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि सैन्य कार्रवाई ईरान में अमेरिका के लिए घातक होगी। तो पूर्ण रूप से तो सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा। और शायद ये वेनेजुएला टाइप रेपिटेशन हो, जहां पे कई दिनों तक ईरान के आसपास अमेरिकी युद्धपोत हो, एक नेवल ब्लॉकेड हो और अचानक रात को कुछ हो जाए, वहां पे तख्ता पलट हो जाए। इस चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे आपने सही ओपनिंग ग्राफिक्स में बताया, जो सैनिक पलड़ा है वो अमेरिका का बहुत भारी, और अमेरिका की पूर्ण सैनिक समर्थन इजराइल कर रहा है, जबकि ईरान के साथ कोई भी देश सैनिक तौर पे नहीं खड़ा है। तो आज की तारीख में तो पूरा जो सैनिक वर्चस्व है वो अमेरिका और इजराइल का है, लेकिन अगले कुछ समय में ईरान में क्या होता है ये तो सिर्फ दो ही लोग बता सकते हैं, एक पेंटागन जो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय और दूसरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जो एक्टिविटीज इस वक्त चल रही है, क्योंकि देखिए धमकियां तो दी जा रही है दोनों तरफ से ही, लेकिन एक तरफ जहां जंगी जहाज को ईरान के करीब भेजना और इसके बाद इस तरीके से धमकियां मिलना, तो ये क्या समझ पा रहे हैं सर आप? जी, कि तैयारी हो रही है क्या अंदर खाने? डेफिनेटली प्लानिंग तो 100% हो रही है, क्योंकि इतने बड़े तादाद में युद्धपोत को वहां मूव करना, एयरक्राफ्ट कैरियर को मूव करना, उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं एक एक सेकंड के मूव के लिए। तो अगर इतने बड़े तादाद में वहां पे ये सैनिक जमावड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सैनिक प्लानिंग हो रही है। लेकिन फाइनल सैनिक जो एक्शन होगा किस रूप में होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन प्लानिंग तो हो रही है। और पिछले साल 4 दिसंबर को जब अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका के दुश्मन रूस और चीन नहीं है, अमेरिका का दुश्मन ईरान है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ईरान में होने वाला है। ठीक है। मुमताज आलम जी, ये जो आप सुन रहे हैं, जो स्थिति बनी हुई, इस पर क्या है आपकी राय? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कि मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि अमेरिका को जंग से प्यार है, क्योंकि उसकी तिजारत हथियार है। ये आप समझ लीजिए। लेकिन दूसरी चीज आप ये समझ लीजिए कि जंगे जो है वो हौसलों से लड़ी जाती हैं, हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं। अगर हम थोड़ा से बैक में जाएं तो हमने देखा कि अंसारुल्लाह लाहौरी की जो यमन में उनके जो लड़ाकू थे, उनसे भी अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि इनको खत्म करें, लड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर में हूती से भी इनको समझौता करना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा से और जाएं, जब जून में इजराइल ने बातचीत के दौरान, अमेरिका से 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, आपको पता होगा, और 6ठे राउंड की बातचीत होनी थी, लेकिन इस दौरान जो है 2 दिन पहले इजराइल ने अचानक अटैक कर दिया ईरान पे बिला वजह। और सिर्फ खुद नहीं किया, जब देखा कि ईरान जवाबी कार्रवाई करने लगा तो अमेरिका को भी इन्वॉल्व किया, अमेरिका भी आ गया। लेकिन नतीजा क्या निकला कि फिर इन्हें सीज फायर करना पड़ा, फिर जंग जो है रुकवानी पड़ी। अगर अमेरिका या इजराइल के पास पावर होती कि ईरान को तबाह कर दें, तो ये उस जंग में सीज फायर नहीं करते कभी, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका जो है या इजराइल, ये जहां इनको मौका मिलता है ये चूकते नहीं है।
उसी वक्त ईरान का तख्ता पलट हो जाता। लेकिन 6-7 महीने बाद जब ईरान बहुत मजबूत हो चुका है, हम सब जानते हैं, चाहे वो रशिया ने मदद की हो, चीन ने मदद की हो, या जैसे हम ये सुनते हैं कि नॉर्थ कोरिया भी जो है वो साथ में है, फिर अरब साथ नहीं दे रहे हैं जैसा कि पहले था। इन तमाम जो सिचुएशन है, अगर उनको हम देखते हैं तो हमें लग रहा है कि फिलहाल जो है वो अमेरिका में इतनी अभी सख्त नहीं है कि वो ईरान पे अटैक करे। अच्छा। फिर इजराइल को भी देखिए, सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो इजराइल को होगी। अगर अमेरिका ईरान पे अटैक करता है तो ईरान सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? एक तो इजराइल को निशाना बना सकता है, दूसरा जो है जितने अमेरिकी बेस हैं उसको निशाना बना सकता है। और जो बेड़ा आया है, देखिए अमेरिका के पास भले ही जितना भी आपने दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अभी भी अमेरिका है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ईरान जो है वो वेनेजुला नहीं है। ये आप समझ लीजिए। और सैयद अली खामनाई जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, उनको वो कोई खरगोश का बच्चा नहीं है कि जा करके और पकड़ लाएंगे। ईरान से इनको लोहा लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज ये आप समझ लीजिए कि ईरान जो है वो कोई ताजा जंग नहीं लड़ेगा। ईरान तो पिछले 45 साल से अमेरिका के सैंक्शन के साथ साथ अमेरिका की थोपी हुई जंग को भी फेस कर रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है वो भले ही उसके पास उतनी ताकत ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि इन्हें जो है एक तवील जंग में जाना पड़ेगा, जिसके लिए खुद अमेरिकी फौज तैयार नहीं है। जिसके लिए अभी बेंजामिन नेतन्याहू तैयार नहीं है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूर हवा खड़ा कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है, देखिए इजराइल में भी इलेक्शन होना है और मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में होना है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात से खौफजदा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका तख्ता पलट हो जाए, इसलिए वो बड़ी बड़ी डींगे तख्ता पलट का डर तो खामनेई को भी सता रहा है। साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बना रहे हैं, वॉर साइकोलॉजिकल प्रेशर। मुझे ये लग रहा है, बाकी जो होगा जाएगा। मुमताज आलम जी, क्योंकि देखिए खामनेई को भी तख्ता पलट का डर सता रहा है, और यही वजह है कि जब विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पर लोग उतरे तो उनके साथ क्या अत्याचार हुए हैं वो भी आपने खबर सुनी होगी, जो बर्बरता बढ़ती गई है महिलाओं के साथ, वहां के युवाओं के साथ। साहब के पीछे तो ये लोग पड़े हुए हैं। ईरान देखिए, खामनाई साहब के पीछे पड़े हुए हैं। ईरान पे बार बार जंग थोपी जा रही है, सैंक्शन लगाए जा रहे हैं ईरान से। आज तो ये नई बात नहीं है ना, देखिए ये नई बात नहीं है। रजा शाह पहलवी और उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। कर रहे हैं, लेकिन ठीक है मुमताज आलम जी, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। JS सोडी सर, जो मुमताज आलम साहब ने कहा कि देखिए ये सिर्फ हवाबाजी हो रही है अमेरिका की तरफ से, यानी कि ईरान के पास भी उतनी ताकत है और जवाब दिया जाएगा मुंह तोड़। तो आपको भी क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि अगर अब अमेरिका की तरफ से हमला होता है, या फिर वाकई में क्या हवाबाजी बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही है? क्या हालात आप देख रहे हैं? सुनीता जी, ऐसे है कि ईरान के पास सैनिक ताकत तो है, अमेरिका जितनी नहीं है, लेकिन सैनिक ताकत तो है। और पिछले साल जो 12 दिन का युद्ध हुआ इसराइल के साथ, उसमें ईरान ने भी काफी क्षति पहुंचाई। इसराइल की राजधानी टेल अवीव को 1/3 बर्बाद कर दिया। लेकिन साथ साथ में जिस तरह से अमेरिका और इसराइल की भी सैनिक शक्ति है, वो भी हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमने देखा कैसे इस्माइल हानिये को ईरान के अंदर 31 जुलाई 2024 को एक इजरायली मिसाइल ने मार गिरा, उसको मार दिया। वो सोने गया था और उसको मार दिया, और पूरी ईरान की हुकूमत देखती रह गई कि उनकी धरती के अंदर क्या हुआ है। हमने देखा 3 जनवरी तड़के सुबह किस तरह से वेनेजुला के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया गया अमेरिका ने। यानी जो अमेरिका और इजराइल की सैनिक शक्ति है वो भी कम नहीं है, और उनकी जो खुफिया एजेंसीज है उनके पास टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा है। ईरान के पास हैंडीकैप तो है, क्योंकि जिस तरह से 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान पे प्रतिबंध लगे, ईरान की टेक्नोलॉजी उस स्पीड से डेवलप नहीं हो पाई जैसे बाकी देशों की हुई है जहां पे आर्थिक प्रतिबंध नहीं थे। तो ईरान का हैंडीकैप तो है, लेकिन साथ साथ में इजराइल और अमेरिका दोनों मौके की तलाश में है कब ईरान में तख्ता पलट हो। और ईरान में तख्ता पलट तो निश्चित है, ये सिर्फ वक्त की बात है। कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी, शायद ये शो जब खत्म हो रहा हो उसके बाद ही फौरन कार्रवाई हो जाए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो ताक में बैठे हैं। और